बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज एक अहम समाअत इस वक्त जारी है जिसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस केस की समाअत कर रहा है। जनाब, ये वो बेंच है जिसमें फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त थी। जो सिविलियंस थे उनको फौजी ट्रायल के लिए पेश किया जाना था, फौजी अदालतों में उनको पेश किया जाना था, जिस पर जो है एतजाज एहसन और पीटीआई के दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने एतराज़ उठाया था कि जो सिविलियंस हैं, जो आम शहरी हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फौजी अदालतों में पेश क्यों किया जा रहा है। इस पर उन्होंने जो है वो केस दायर किया था जिसकी आज 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ जो है वो एक सामने आई है कि उस बेंच पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है वो एतराज़ात उठाए और जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस बेंच से अलहदगी एहतियार कर लिया। इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ बात करती हूँ। जनाब, फौजी अदालतों के खिलाफ जो है दरखास्तों पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच इस में जो है जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की तरफ से अलहदगी इख्तियार करने पर जो बेंच है वो टूट गया है। इसी तरह से एक बेंच 7 रुकनी बेंच बना था, आपको याद होगा इंतखाबात के हवाले से 7 रुकनी लार्जर बेंच बना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में, और वो भी एक करके टूटता गया और एंड पे आके वो 3 रुकनी बेंच रह गया था। इसी तरह से जनाब इस बेंच के टूटने की भी शुरुआत हो गई है। 7 समातें हुई थी उस केस के हवाले से भी, उस पर मैं आपको जो है वो डिटेल में ब्रीफ कर चुकी हुई हूँ। लिहाजा इसकी आज फर्स्ट समात थी और पहली समात के दौरान ही ये बेंच टूट गया। जब इस बेंच ने समात शुरू की तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि आप रोस्टम पर आ जाएं, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समात का इख्तियार देता है, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि हर जज ने हलफ उठाया कि वो आइन और कानून के तहत समात करूंगा। इस पर दरखास्त गुजार एतजाज एहसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ के मुताबिक जो है आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं फैसला करूंगा, क्योंकि हलफ उठाया ना कि आइन के मुताबिक फैसला करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि कवानीन में एक कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील सीनियर मेंबरान की एक मीटिंग से हुई है। कल शाम मुझे जो है कॉज लिस्ट देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा इस कानून को बिल की सतह पर ही 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि इस कानून का क्यों के फैसला नहीं हुआ, इस पर राय नहीं दूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत में कर रहा था 5 मार्च को कर रहा था। 5 मार्च वाले फैसले 31 मार्च को एक स्कॉलर के जरिए फैसले को खत्म कर दिया गया, जबकि एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है, ये वही फैसला, ये वही बेंच है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ आपसे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा जाए तो 5 सफ़ात का जो नोट लिख कर भेजा, इस वजह से चैम्बर गोलियाँ शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं है। जनाब, जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस बेहतर दे सकते हैं, यानी कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे जो दरख्वास्त रात का मौसूल हुई इसमें इमरान खान न्याजी की भी दरख्वास्त थी। इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया गया कि उन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने दायर किया था और जो है सबसे पहले इसको मुकर्रर किया गया, सबसे आखिर में दायर की थी और सबसे पहले उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर ही नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआसरत नहीं कर रहा, मैं इस पर मजीद बहस नहीं कर सकता। जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि मैं काजी फायज ईसा के साथ इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले इन दरखास्तों को सुना जाए, अगर केस में फैसला हक में आता है तो इस केस की अपील 8 जज कैसे सुनेंगे। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि मामला 25 करोड़ आवाम का है। एतजाज एहसन ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इस
اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں. یہ بہت اہم کیس ہے جس پر انہوں نے آج جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سن رہا. تو دیکھنا یہ باقی ہے کہ اس کیس کا جو ہے اس کا سٹارٹ اپ بھی اسی کیس کی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے پہلے کیس میں ہوا تھا کہ سٹارٹ اپ ہوا, بینچ بنے ٹوٹتے گئے, سماعت تاریخ پہ تاریخ دیتے گئے, سماعت ڈیلے ہوتی گئی اور بالآخر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا جس پر پی ٹی ایم کو بھی اعتراض تھا اور جس کو تسلیم نہیں کیا گیا نا, کسی قسم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اب اس کیس کا جو ہے وہ کیا بنے گا. اس کیس کے سٹارٹ میں بھی جناب 2 چیف جسٹس ہیں وہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے کیس نہیں سنیں گے. تو کیا اس کا رزلٹ بھی یہی آئے گا کہ جو فیصلہ سامنے آئے گا, جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ مانا جائے گا یا اس پہ اعتراض اٹھا کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. دیکھنا یہ باقی ہے. ابھی سماعت فی الحال جاری تھی لیکن اب بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. سماعت فی الحال ملتوی جو ہے وہ نہیں کی گئی اور نہ ہی اس میں سے کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد سماعت کو دوبارہ سے جو ہے وہ جاری کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.